उधर कॉमन सिविल कोड पर केशव प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कॉमन सिविल कोड पर यूपी सरकार विचार कर रही है। देश में एक कानून की जरूरत है। केशव प्रसाद मौर्य ने यह बयान दिया है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि देश में एक कानून की जरूरत है और कॉमन सिविल कोड पर यूपी सरकार विचार कर रही है। एक देश में एक कानून सबके लिए हो, इसकी आवश्यकता है। किसी के लिए कुछ हो, किसी के लिए कुछ हो, इससे बाहर निकल करके मैं समझता हूँ सोचने की आवश्यकता नहीं है। और उत्तर प्रदेश सरकार भी इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है। और जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार ने अपने कदम बढ़ाए, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सहित, जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है, देश के अन्य राज्यों में भी जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ भी, और जहाँ गैर भाजपा सरकारें, अगर सबका साथ सबका विकास, सबके लिए एक जैसा कॉमन सिविल कोड, ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसका सबको मांग करनी चाहिए, सबको स्वागत करना चाहिए। लेकिन हर जगह जब वोट बैंक तलाशता है व्यक्ति, तो निश्चित तौर से उसके सामने तुष्टीकरण की राजनीति दिखाई देती है। लेकिन हम इसके पक्ष में, निश्चित तौर से कॉमन सिविल कोड की ज़रूरत है। और कॉमन सिविल कोड इस देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है, उत्तर प्रदेश के लिए ज़रूरी है और इस देश की जनता के लिए ज़रूरी है। उत्तराखंड की सरकार इस पर एक कमेटी बना चुकी है। देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस बाबत क्या कदम और कब तक आगे बढ़ाती है। बढ़ेंगे आगे। राज्यसभा सांसद हरद्वार दुबे ने अमित शाह और केशव प्रसाद मौर्य के कॉमन सिविल कोड को लागू करने को दिए हुए बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का जनसंघ के जमाने से ही ये मुद्दा रहा है और जल्द ही यूपी में भी इसे लागू किया जाएगा। जनसंघ के जमाने की बात करेंगे तो हमारी 3 मांगे थी: राम जन्मभूमि, धारा 370, कॉमन सिविल कोड। 2 तो हो गए, तब तीसरा होना चाहिए। तब कॉमन सिविल कोड को होना ही चाहिए, कॉमन सिविल कोड को, और इसे सबसे प्राथमिकता के आधार पर इसको लागू कर देना चाहिए। क्या सर, क्या इसका प्रारूप रहने वाला है? कॉमन सिविल कोड की बीजेपी की मांग क्या है? कॉमन सिविल कोड से बदलाव कैसे रहेगा? क्या चाहते हैं? एक व्यवस्था के अंतर्गत देश का संचालन वही है, और उस व्यवस्था को हम क्यों न माने? देश संविधान से चलता है ना। और जब देश संविधान से चलता है तो कॉमन सिविल कोड की तो पहले ही परिभाषा आ चुकी है। और जब परिभाषा आ चुकी है तो उसके हिसाब से किसी को डर क्यों है? कोई कॉमन सिविल कोड संविधान के ऊपर तो अतिक्रमण नहीं करेगा। जब अतिक्रमण नहीं करेगा तो इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? यहाँ तो विरोध के लिए विरोध है। देश तो विविधताओं से भरा देश है सर। लोगों के अपने अपने बिलीफ है, अपने अपनी मान्यताएं। एक देश है, फिर भी एक देश है। जब हम राष्ट्र की कल्पना करते हैं तो उसमें राष्ट्र में रहने वाली एक जाति होती है, उस जाति की संस्कृति होती है, उसकी एक भाषा होती है। जब हम राष्ट्र की कल्पना करते हैं तो जब राज्य की कल्पना में ये बात आती है तो उसकी एक विचारधारा होती है। अब फिर उसी पर एक जब संविधान आता है तो राज्य बन जाता है।